अभी क्या चल रहा है अपना? मस्त आदमी यार ये। मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है मतलब है? कौन सा क्या करा है? कर लिया क्या? क्या क्वेश्चन था? अरे करेंगे करेंगे, टेंशन मतलब। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर्कल वाला क्वेश्चन कराओ, कराएंगे कराएंगे। तेरे क्या समझ में नहीं आया पहले ये बता, है भाई? तेरे क्या समझ में नहीं आया? एसेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना। है ना? खोल दो ना, चैट खोल दो। अबे तुमसे भी नहीं आया क्या आंसर? तुमसे भी नहीं आया क्या आंसर? सब आ गया। तेरा क्या नहीं आया? पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया? हाँ, जी की वैल्यू 10 लेनी है। पहले क्या नहीं, पहले क्या दे रखा है? क्वेश्चन रिपीट करो। यू दे रखा मतलब? अच्छा, और एच मैक्स निकालनी है। एच मैक्स का फॉर्मूला बता। बस यू दे रखा है, जी पता ही है। हाँ, जी की वैल्यू 10 होती है ना? पता ही नहीं, पता नहीं बता। अरे वो 10 ले लेते हैं। देखो बस यही नहीं आया था कि इसमें, और जी नहीं पता था, एसेंड डिसेंड नहीं पता था, उसको ये नहीं कहते कि समझ में नहीं आया। अपने शब्द सुधारो, उसको ये थोड़ी कहते हैं समझ में नहीं आया। मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला था दोबारा शुरू से, क्यों पढ़ा दो? देखो जी नहीं पता था तुमने कह दिया, ये बता देंगे, मजाक कर रहा हूँ। और आगे और क्या पूछा था? हाँ, वापस ग्राउंड को हिट करने के लिए टाइम पूछ लिया, मतलब जाने और आने का दोनों का टाइम। 2u/g। अगला डिसेंट, डिसेंट का एसेंड या डिसेंट बोला होगा। वो क्वेश्चन तेरे यार देखे तो थे मैंने क्वेश्चन, अरे मोस्टली तो सारे क्लास में डिस्कस हो गए यार, मैं क्या थोड़ा बिजी था, कल था नहीं मैं सीकर में। क्वेश्चन पूछे हुए इसने, रुको देखते हैं इसके क्वेश्चन। प्रिंस ने क्वेश्चन पूछे हैं, यही कर लेता है डिस्कशन। वेक्टर का कोई डाउट है क्या तुम्हारे? वेक्टर बोलो। The resultant of two vectors p q is r. If q is doubled, then new vector is perpendicular to p, then r is equal to। क्लास में करा तो ये क्वेश्चन यार। क्लास में करा तो है भाई? छह ही हैं। तुम्हें एक छोटी सी चीज की और जरूरत है, एक ज्ञान की और जरूरत है, छोटे से ज्ञान की। एक गलती मत करना जो सब करते हैं पढ़ाई में। अपने शीट का सॉल्यूशन मेंटेन करो, हर कहीं पे मत सोल्व करने लग जाओ। प्रॉपर सॉल्यूशन मेंटेन करो, तुम्हारे पास पूरी शीट का सॉल्यूशन होना चाहिए। कर लो तो मतलब फेयर में जरूरी नहीं है, एक कॉपी बना लो सॉल्यूशन की। हाँ, रफ बना लो, कुछ भी बना लो, एक मोटी सी रफ ले लो, फटे नहीं,
और फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पैसे संभाल के रख लेना, क्योंकि जब थोड़ा समय निकल जाएगा तो तुम मेरे पास यही क्वेश्चन दोबारा ले लेके आओगे, मैं बता भी दूंगा, मेरा दिक्कत भी नहीं है, हमेशा तुम्हारे फिर वही टॉपिक पे दोबारा डाउट। कोई चीज क्लियर होने का क्या मतलब होता है कि उसमें दोबारा डाउट नहीं आना, वो कब आए कब नहीं आएगा, उस चीज को तुमने तरीके से करा होगा। तो सॉल्यूशन मेंटेन करो, करो ही करो, सॉल्यूशन मेंटेन नहीं करो ना दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। वैसे मेरे से क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को करके दे दो, कर दूंगा मैं, मेरी दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन अगर तुम मेरे से ये पूछोगे क्वेश्चन होगा कैसे, वो मेरे समझ में आता है, तुम मेरे को ये बोलो कि ये क्वेश्चन मेरे को करके ही दे दो, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मुझे समझ में नहीं आता है। तुम मेरे से ये पूछना ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, समझ रहे हो। उसके बाद अपने घर पे ये तुम क्वेश्चन करोगे या फिर मैं यहाँ करवाऊंगा, तुम मेंटेन ही नहीं करोगे उस चीज को, हर कहीं पे तुमने रफ में छोटा मोटा लिख लिया खत्म, दोबारा आ जाएगा वही सीन। तो सॉल्यूशन मेंटेन करो, चाहे वो मैंने दिए हो चाहे वो तुमने करे हो, कैसे भी करे हो, हर शीट का एकदम पूरा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन मेंटेन करो। लंबा चलना है अपन को, टारगेट है तो अलग बात, अभी लंबा चलना अपन को, 11th 12th 2 साल है ना। तो जब लॉन्ग रन में चलते हैं ना तो चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हिसाब होना बहुत जरूरी है। कौन सी बात सही बोली? अच्छा, उन 6 के अलावा सबके सॉल्यूशन है तेरे पास, अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तूने क्यों कर लिया, मैं तो ये मैंने रियलाइज करा ये कि बच्चे मेंटेन नहीं कर रहे अपने सॉल्यूशन, कहीं पे भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस नहीं करोगे ना बेटा तो दिक्कत रहेगी हमेशा से जीवन में, है ना। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो, अभी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ज्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है P और Q, दो वेक्टर हैं P और Q, एक ऐसे है, एक कोई दूसरा होगा वेक्टर, ठीक है, ऐसे, और इनका कोई रिजल्टेंट भी होगा, होगा, अपने को क्या है, जब मैंने Q को 2Q कर दिया, डबल कर दिया है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, इसका कहीं भी हो सकता है मान ले, इसका रिजल्टेंट पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इतना पता है वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, जबरदस्त आदमी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, बुद्धि लगाई हो तो, एक तो वो जो मैंने पहले दिया सॉल्यूशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो, है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर होता है। इसने बोला कि इन दोनों का सम जो है वो किसके साथ डॉट है, P के साथ, तो डॉट लोगे तो वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, यही तो बोल रहा है, अरे यही तो कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो यही होगा, यही होगा, उसका डॉट जब मैं P के साथ लूंगा और वो परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होना चाहिए, तो बोला इसने तो है, रिलेशन पूछा है कुछ, आर की वैल्यू पूछी है किसके फॉर्म में होगी, ठीक है, इस आर की वैल्यू पूछी होगी, पढ़ लेना, क्वेश्चन तेरे सामने होगा। हाँ यार ऐसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बोलना फटाफट, क्या है ये, फोर्टी वन है, कौन सी एक्सरसाइज का, थर्ड का 41 निकालो,
आंसर याद हो ना, मेथड पता होना, फर्क होता है ना उन दोनों में। मेथड थोड़ा पता तेरे को कैसे आया वो, तू लिखा ही नहीं तुमने कभी उसको, लिखा? ठीक है, अरे तुम ही दुख पाओगे, मेरा तो दिक्कत नहीं है कोई। अरे मैं क्यों रुकूंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो करूंगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इनको डॉट कर दो, जैसे इसको डॉट करने जाओगे ना, ये इसके साथ डॉट होगा तो क्या जाएगा, पी डॉट पी, ये इसके साथ डॉट होगा, 2q डॉट पी इज इक्वल टू 0। ये तो हो सकता है, ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, एंगल कितना है 0, इन पी पी में तो 0 ही है, फिर उधर कितना आ जाएगा 2, इनके बीच में मान लो कोई एंगल होगा थीटा, यहाँ शुरू से थीटा चल रहा है मान लो, थीटा तो शुरू से ही है इनके बीच में, ये आ गया बराबर में 0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ना, पी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी पी की वैल्यू आ जाएगी -2q cos थीटा। काट दिया ना एक पी, उड़ा दिया एक पी। ये कंडीशन जरूरी नहीं है आपको ये याद हो तभी आए ना, अगर आपको रिजोल्यूशन करना आता है वेक्टर्स का, उनको रिजोल्व करना आता है तो ही समझ जाओगे आप। इस वेक्टर को रिजोल्व करो, ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल अगर इसको थीटा बोल रहा हूं ना मैं, ये कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, इसका कुछ वैल्यू आएगा इस तरफ, कितना आएगा 2q cos 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। साइन क्यों लिखेंगे, -2q cos थीटा लिखेंगे। अब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होने का क्या मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं बचा हुआ, अभी तो परपेंडिकुलर हुआ है रिजल्टेंट, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, अरे सिर्फ हमारा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो गया, इसका क्या सेंस है कि हॉरिजॉन्टल कुछ बचा ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल कुछ बचता तो वो कोई एंगल पे होता ना, ऐसे ऐसे कुछ होता तभी तो वो ऐसे कोई एंगल पे होता, जब ये है ही नहीं तो सिर्फ यही बचेगा, 2 का रिजल्टेंट ही ऐसे आ रहा है, जब वो वर्टिकल हो गया इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो रहे होंगे, कौन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, P को कैंसिल करेगा ये 2 -2q cos थीटा, तो आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो P इज इक्वल टू -2q cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये भी, यहाँ भी यही बताया, यहाँ भी यही बताया, तो इस कंडीशन से कर लो या इस कंडीशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत अब क्या क्या बोला है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, आर ही तो निकलवा है, आर का फॉर्मूला पता है अपन को, एंगल इनके बीच का माना हुआ अपन ने, माना हुआ ना, थीटा माना हुआ पहले से ही, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू रख दो 4q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यू की वैल्यू अपन को पता ही है q स्क्वायर -2, पी का वैल्यू कितना है एक और अपने पास 2, फिर कितना आ जाएगा q cos थीटा, ठीक है, q अपने पास है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे तो कुछ है, हाँ? ये दोनों उड़ जाएंगे आपस में, r का वैल्यू कितना बच जाएगा √q स्क्वायर इक्वल टू q, काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, कौन मना कर रहा है काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, के बराबर है, तो अगर ये 5 था ये 5 था तो कैंसिल हो गए, आपने बोला ये भी 5 था, और हाँ सर ऐसे तो रॉन्ग हो गया, ये 5 और अगर वो भी 5 है तो कितना कर देंगे, अबे 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 इतना स्पीड में क्यों चल रहा है, इसको डबल करने पर ये हो गया, एक कंडीशन है, उसके बाद जो पहले कंडीशन थी उसका आर बताना है, थोड़ा तो शांत हो जा,
पता नहीं लिखे नहीं, मैंने तो करवाया था सॉल्यूशन, बात तो सही कह रहा है। टाइम किल करने वाली बात है ना। डिस्कशन इसीलिए किया जाता है, देखो 4 दिन डिस्कस किया अपन ने वेक्टर की शीट को, एक एक क्वेश्चन करवाया गया, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा है। 3 बार भी करें एक एक क्वेश्चन, तो एक बार में 3 बार करें। ना 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 रिपीट नहीं, क्वेश्चन कर दिया, दोबारा बताओ, दोबारा बता दिया, सर आगे बढ़ने के बाद सर वो बताओ, वो भी बता दिया, फिर एक बार मैंने मेरा मर्जी से बता दिया, तेरे से पूछा तूने मना कर दिया, फिर बता दिया। जब वो 4-5 बार कर ली, फिर उस दिन भी ये 2 बार करा था शायद, एक बार तो मैं जा रहा था ना छोड़ के, मतलब उस दिन ही कर लिया था शायद, है ना। फिर कल अगले दिन आके भी डिस्कस किया था फिर इसको। बात ये नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, बात ये है कि टाइम का वैल्यू करना है ना तुम्हें। मैं घर से करने के लिए दिया था क्या ये क्वेश्चन? नहीं यार, करवाया है मैंने कुछ। अच्छा, फिर अगले दिन सोल्व करवा दिया था, हाँ। थोड़ी सी लगाओ, बुद्धि लगाओ यार, बुद्धि लगाओगे, पेन पेज खराब करोगे किसी डाउट में करने में, तब जाके वो चीज़ डेवलप होगी दिमाग में। मैं बताऊंगा, वो ऐसे मेमोरी की तरह रहेगी, वो लॉस हो जाएगी, है ना, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, नोट कर रहा है वो एक, अब नोट कर रहा है वो। मेरे पास इतना बड़ा कट्टा भरा पड़ा है अभी भी घर पे, मेरी प्रिपरेशन फेज की रफ कॉपी होगा। मैं तो हफ्ते में एक रफ कॉपी भर देता था, एक हफ्ते में एक रफ कॉपी। हाँ, तो वही तो, अरे जिस स्टूडेंट की रफ कॉपी नहीं भरती है उसका सिलेक्शन कैसे होएगा? रफ कॉपी भाई उन्हीं की भरती है जो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, पूरे सीट के सोल्यूशन कर रहे हैं। तुम्हारे 4 क्लास हो रही है, 3 क्लास हो रही है, तो 4 के हिसाब से 4 शीट हो गई, रोज के पैसा 50 क्वेश्चन लगाओगे तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन को मेंटेन करना, ये करना, कैसे नहीं भर रही कॉपी? पेन नहीं पड़ता था भाई साहब हफ्ते हफ्ते में पेन, क्योंकि पेन चलाना बहुत जरूरी है। पेन चलाओगे ना तो एग्जाम में एक फियर नहीं रहेगा पेन चलाने का, कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ तो चलाओगे पेन। और कभी कभी क्या है, पेन चलाने से आंसर आ जाते हैं। ठीक है, एक हमारे कोई थे सर थे, वो ऐसे बोला करते थे, अरे पेन चलाओ पेन चलाओ, बोले सर आता नहीं है, फिर भी चलाओ। पेन चलाना जरूरी है न्यूमेरिकल्स में, इन सब में पेन चलाओगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। बेच के आइसक्रीम खा लो सर, अरे नहीं यार, आइसक्रीम वैसे खा लूंगा, उनको बेचने की क्या जरूरत है। तेरे को दे दूं, तेरे पास क्वेश्चन थोड़ी है। घर पे पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा। क्वेश्चंस ही दे दो, क्वेश्चन सीट मिल रही है ना, तो अपना मेंटेन करो। मैं देखूंगा नहीं, बट वो एक मेरी मेहनत का प्रतीक है ना, मैं देखूंगा तो नहीं उसको, और मैंने देखा भी नहीं है शायद उसके बाद उसको। ठीक है, लेकिन वो एक वैसा हमेशा ही रहता है। तो तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं अगले साल डायलॉग कैसे मारूंगा कि मेरे पास कट्टा भरा पड़ा है? फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कट्टा भरा पड़ा था मैंने प्रिंस को दे दिया, नहीं क्या? हाँ। आज भारत बंद है क्या? है भाई?
वही किसान आंदोलन वापिस अब बंद कहाँ हुआ? किसान आंदोलन 10-11 महीने हो गए, बंद नहीं हुआ। हम्म। ऐसे बोल देना, मैं काम था तो दान कर दिया प्रिंस को। अरे इमेज के लिए थोड़ी करते हैं यार, सब चीज इमेज के लिए थोड़ी करते हैं काके। इमेज बनाने से थोड़ी बनती है, मेरे कहने से थोड़ी इमेज बनेगी मेरी। मैं अच्छा इंसान हूँ, सब अच्छे इंसान है। चोर थोड़ी बोलता है वो चोर है, चोर थोड़ी बोलेगा मैंने चोरी करी है मैं चोर हूँ। उनके काम से उसकी इमेज बनती है, बोलने से थोड़ी इमेज बनती है। मैंने दान कर दिया, क्या करना ही नहीं है ऐसा दान, इमेज करके दान क्यों करना है? वो मेरा सेटिस्फेक्शन है, वो मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हारा सेटिस्फेक्शन तुम्हारे साथ रहेगा, और इवन मैं तेरे को दे भी दूँ समझ में भी नहीं आएगा, और मैं दूंगा भी नहीं, बात ये भी है। तो भाई कल वाला क्वेश्चन हो गया, करो एक क्वेश्चन और करो। रिपीट करूं? मजाक कर रहा था, अच्छी बात है। मेरी तबीयत, अरे मैं सोया हुआ नहीं हूँ यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है आज। पेपर दिलाने गया था किसी को। मैं आया सीकर सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे सीकर आया हूँ मैं। सुबह भी ली थी क्लास, और अब भी ले रहे क्लास, ठीक है। सोए नहीं है अभी, तब लग रहा हूँ मैं ऐसा, क्या करें? लिखो, क्या वो समझना है क्या तुम्हें? तो अपने पास एक सिंपल सा मोशन है कि ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर बाय सेकंड जो भी है, ठीक है। अब वो ऊपर जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा जब एच मैक्स है। अरे आप रीट का पेपर देने गए थे, अरे मेरा कहाँ पेपर होगा रीट का? बोल के गया था ना कल परसों जाते जाते, मैकेनिकल में। यस। बीकानेर। आगे जाते हैं, तो मेरे को यह फील्ड अच्छा लगता था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जब मैं कॉलेज में ही था, अच्छा लगता था मुझे। एक नाइट के 2,000 रुपये लेता था मैं बच्चों को पढ़ाने के, मेरे सीनियर्स को पढ़ाता था मैं। कल उनके एग्जाम है, रात को पढ़ना है उनको, एक नाइट के 2,000 रुपये लेता था, ब्राइब, पास कराने की ब्राइब देते थे, हंसी हंसी फांसी कुछ देते थे, पहले देते थे फिर पढ़ते थे एक नाइट में। तो वहाँ से थोड़ा अच्छा लगने लग गया, अब करते हैं, पढ़ाने लग गए, ये ठीक है। सही है सर, सर किस बात पे सही है? पूरी बात तो बोला करो, मेरे को समझ में नहीं आता सही किस पे बोल रहे हो। फिर आप तो बढ़िया कमाई करते हो, अरे करते थे, करते थे। अरे ये ऐसे बोल रहे हैं आप तो अच्छी कमाई करते हैं, अरे उस टाइम कॉलेज में दोस्ती यार, वहाँ पे कोई कमाई कमाई थोड़ी होती है, उन्हीं से लेके उन्हीं पे खर्च कर दो, ये है दोस्तों में तो। अरे मैं भी आपके जैसा टीचर बनूंगा, क्या करेगा मेरे जैसा टीचर बन के?
आप भी तो करते हो, अब भी तो करते हो, अब की क्या बात कर रहे हो यार तुम। अब तो जीवन अलग हो चुका है। देखो भाई, तो यहां से ये हुआ है, तो अपन ने वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन आराम आराम से पढ़ेंगे ना थोड़ा आज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ऊपर। ठीक है, तो अपने पास 2-3 मोशन लगाई थी इक्वेशन की ना। एच मैक्स का फॉर्मूला अपने पास है ही है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, उसके बाद अपने पास टाइम का है, ऊपर जाने का, या मान लो जाने का टाइम t1 है, तो आने का टाइम t2 है। तो हमें पता है t1 और t2 दोनों बराबर होंगे, वो कितना होगा, u/g। तो ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है। फोन है ना तेरे पास? फोन है ना? फोन तो होगा, फोन नहीं है? फोन नहीं रखते? झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने देखा तेरे आवाज, तेरे हाथ में फोन यार, पक्की बात है फोन नहीं है? श्योर? फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल ले यहाँ से, तो आंसर आ गया होगा यार। 2-2 सेकंड आ गया होगा, 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में। तीसरा क्वेश्चन दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग है तो हाँ ये बताओ, जब अगर ऊपर से नीचे आएगा ना, तब ना उसने कितना किया? क्या किया? जितना ऊपर जाने में किया। डाउट सुनो, डाउट ये है कि जितना ऊपर जाने में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापस आने में कितना करेगा? खुद लॉजिक लगा, नहीं खुद ही लॉजिक ढूंढो ना। अगर निकालूं टाइम, अगर आया 2 सेकंड, और अगर हाफ 10 है और टाइम कैसे वैल्यू कर दूं, तो फिर उसका फर्क रहेगा, और ये वाला फर्क नेचुरल और वो से आंसर आता है। और दोनों का वो मैक्सिमम के साथ उसने क्या किया पूरे मोशन के लिए लगाना, लगा ले। ऊपर यू कितना है? ऊपर आएगा तो अब यू ही हो गया ना। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू रख दे u/g। अब लगाओ, नीचे से लगाओ, नीचे से ऊपर लगाओ। तो 20 बाद में रखे ना, फॉर्मूला डिराइव करना है, बाद में रखते रहना। कितना है इसकी वैल्यू? इसकी u/g है, और -1/2 इसकी कितनी है? ये तो ये रहेगा, ए जी हो जाएगा ना, -g। टी कितना है? इसे उड़ जाएगा, तो क्या बच गया? u² माइनस u²/2g। ये आ रहा है बार, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिसेंड मोशन। डिसेंडिंग मोशन मतलब नीचे आने तक, जब वो आएगा नीचे आएगा, आने वाले टाइम पे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही तो है डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वही एच मैक्स ही करेगा, एच मैक्स ही तो करेगा, ये तो पूछा है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, फिर है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब उठाव का समय, उठने का, उठने का समय है वो ये है u/g। टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का। और क्या पूछा है? हो गया ये तीनों? अरे हो गए क्या?
डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन लिखो एक। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला और वो तो पता है ऑटोमेटिकली वो v1 v2 और v1 प्लस v2 कोई भी नंबर होगा तो रेसिप्रोकल जुड़ जाता है। एक्स लिख ले, सो x1 x2 हार्मोनिक मीन का नहीं, वो उसमें है ना मोशन डिपेंडिंग में वही तो है। वो क्या इधर हाँ हार्मोनिक मीन नंबर है आपके पास x1 x2 x3 x4 x5, वो HP के अंदर है तो उसका HM बताओ। तो उसका HM रहेगा 1 में x1 प्लस में 1 में x2 प्लस में ऐसे सम कर दो, एक्शन यहाँ n आ जाता है। ये किसी भी नंबर का हार्मोनिक मीन होता है। आपने क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं ना 1D के अंदर जैसे मीन वेलोसिटी वैसे हार्मोनिक वेलोसिटी ऐसा नहीं पूछ सकते। हाँ ऐसा नहीं पूछ सकता, पूछ भी नहीं तो बता देना। अरे शीट कर रहे हो क्या तुम? शीट लगा रहे हो ना? एरर की मिल गई, एरर मिल गई तुम्हें दिलाता है कल एरर की शीट दिलाता है, कल दिलाता नहीं परसों दिलाता है। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। A boy, a boy a boy throws a ball vertically. A boy throws a ball vertically upward, upward ही हो गया वो, vertically upward लिख दिया, vertically upward, vertically upward. A boy throws a ball vertically upward calculate the ratio of displacement, in the last second of ascent, in the last second of ascent, last second of ascent and first second of descent, and first second of descent. क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, करेक्ट है। ऊपर जाएगा और जब नीचे आएगा वो इक्वेशन लगा ना, इक्वेशन लगा के देख। वन इज टू वन कैसे आया? मैंने तो यू तो दिया ही नहीं, यू थोड़ी दिया है मैंने। कैसे कट जाएगा? हाँ 1:1 आंसर है। ऐसे तुक्का लगा रहे हैं फिर कुछ ढंग से निकाला है, सलीके से निकाला है? हाँ सब करो सब करो।
अरे वो वेटिंग रूम में कहाँ है ठहरी है अभिषेक। इसमें लगाते हैं यू से जो कैंसिल होगा आप से। प्रूव करो, प्रूव ढंग से, ऐसा हवा में मत करो। सेम होगा नहीं होगा, कितना होगा वो निकाल के दो ना मेरे को। अरे क्या बात है अभिषेक यार, तूने 1 मिनट में 5 कॉल कर दिया यार। हाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन शेयर कर लेना एक दूसरे से यार, कोई तुम्हारा। देखो क्या है सीन। जब कोई बॉडी यहां से यू से फेंकी जाएगी और वो अपने एस एंड के लास्ट सेकंड में होगी, ये लास्ट सेकंड 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड है, उसका जब फाइनल वेलोसिटी होगा वो तो यही होगा। जब मान लो बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उसका हमें एस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, एस तो बताना पड़ेगा ना उसका। और उसके लिए हमें एक यहाँ की कोई वेलोसिटी चाहिए होगी, ऐसा सोच रहे हो तुम? चाहिए, वो आ जाएगी तुरंत में, वो आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से आएगी। ठीक है, v कितनी है, ये 0। यहाँ के इस पॉइंट पर p पर लगा रहे हैं हम, ये vp आ जाएगा, क्या नाम, यूपी आ जाएगा। ठीक है, ये बॉडी जो ऊपर जा रही थी, डीएक्सेलरेशन है, हाँ, माइनस का जी टी कर लो, तो यूपी कितना हो जाएगा, जी टी आ जाएगा। अब भी नहीं रखी, अपन ने रख देंगे बाद में, रिजल्ट बना लेते बाद में रख देंगे। जी टी आ गया ऊपर जाते टाइम, लास्ट का 1 सेकंड है तो फिर जी हो जाएगा, वो अलग बात है। एस निकालने जाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इस पूरे एक के अंदर, यूटी मतलब जीटी स्क्वायर माइनस हाफ फिर जीटी स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, हाफ जीटी स्क्वायर। तो ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या आएगा, वो आएगा लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट टी सेकंड्स में। ये क्या आ गया, यह है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी सेकंड्स ऑफ एसेंट, है ना, ये रहेगा। और इसी में नीचे उतरेगा तो इसको एसेंट बोल दो, डिसेंट निकालोगे तो वो भी इतना ही रहेगा, हाफ जीटी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ डिसेंट, पहले टी सेकेंड्स में, उसका तो पहला है ना, अब
एसेंड का तो लास्ट चल रहा है और डिसेंड का पहला है वो। अरे मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो तुम? यही तो बोले जी स्क्वायर आना चाहिए। क्यों भाई? ये वो सोच रहे हैं यूपी प्लस हाफ जीपी स्क्वायर। कैसे आएगा भाई? स्क्वायर क्यों आएगा? हाँ जी तो रहते ही सर, सेकंड इक्वेशन में हाफ ए डी स्क्वायर होता है, जी और जी बिल्कुल। अबे टी को टी रखा है मैंने, जी को जी, ए को माइनस जी रखा है मैंने, बस यू की वैल्यू जीटी निकले है। डायमेंशन चेक करना, डायमेंशन अगर मैं इसमें जी का स्क्वायर कर दूंगा तो डायमेंशन एस का है, डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। देख चेक कर, यहाँ पे नीचे 2 सेकंड है, 2 सेकंड से गुणा होगा तभी तो मीटर बचेगा। नहीं समझे? डायमेंशन समझ गया? आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर रेशियो पूछ ले, ठीक है, एस ए लास्ट सेकंड के अंदर चल रहा है, एस और डी, वो कितना रहेगा? हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा। आ जाएगा। अगर स्टेटमेंट ये आ जाए, स्टेटमेंट ये आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in the last t second of ascent and the first t second of descent is independent of initial velocity of the projection। ट्रू है, एकदम ट्रू बात है। क्यों? u तो है ही नहीं। u है क्या? फॉर्मूला में u ही नहीं, देखो u पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, समझ रहे हो? ऐसा आ जाए, ठीक है, तो कोई ऐसा ढंग से कर लेना उसको, डिराइव क्या बोल रहा हूं मैं लिखवा दूंगा नोट में, ठीक है? तो पहले नोट कर लो इसको अच्छे से। अरे क्लियर है क्या? तुम लोगों का क्लियर है क्या? हाँ 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 हाँ। देख लिया क्या बोल रहे हैं? डिसेंट की 1/2 जीटी स्क्वायर कैसे है? डिसेंट में भी निकाल लो, ये पता है 1 सेकंड बाद आएगा तो यहीं पे ही, अरे वेलोसिटी तो यहीं रहेगी उसकी 1 सेकंड बाद। और या हमें तो क्या है, इनिशियल भी पता है उसकी, तो एस के अंदर निकालने जाओगे, इनिशियल कितनी है? 0 प्लस हाफ
GT स्क्वायर, ये तो और आसान है निकालना डिसेंट का। तो बी अपॉन डी, क्या करूं इसका मैं? बी अपॉन डी का क्या है? बी अपॉन डी कहाँ लिखा हुआ मैंने? बी अपॉन डी भाई, ये तो हो गया वो, नहीं बी अपॉन डी कहाँ लिखा हुआ है? ये दिख रहा होगा ये। यूनिट एंड डायमेंशन का है। बी अपॉन डी किसको बोल रहे हैं? बी अपॉन डी किसको बोल रहा है? क्लियर बोलना अच्छे से। अच्छा पैरेलैक्स, वो तारे वारे उनकी डिस्टेंस डिस्टेंस देखने के लिए वो बोल रहा है क्या? 5 सेकंड, 5 सेकंड। अरे वही बोल रहा है क्या? क्या है ये? तो ऐसे पूछेगा क्या क्वेश्चन? बी अपॉन डी लेस देन बोल रहा है, ऐसे क्या कौन बताएगा तेरे को? अरे कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। खेल है ये बता कैसा खेल है। मेरे को मान लो सामने कोई कैमरा है, उसको देखना है और कैमरे की डिस्टेंस पता करनी है मेरे से कितनी है। पहुंच नहीं सकता मान लो मैं कैमरे तक, तो मैं क्या करता हूँ? हाँ मैं पहुंच नहीं सकता, तो पहले तो ऐसे देखो उसको, फिर उसको ऐसे देखो। आपको लगेगा कैमरा थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, लगेगा कभी इधर कभी इधर। जब आपने राइट आई से देखा था, मतलब इस वाली आंख से देखा, तब इधर दिखेगा, और लेफ्ट से दिखेगा तब यहाँ दिखेगा। आपको अपनी आंखों के बीच का गैप तो पता ही है। अरे गैप ये इसको साथ में मान लो, इसको एकदम मिनिमम मान लो, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को यहाँ से देखा गया, यहाँ एक आंख मान लो ये रही, एक आंख मान लो ये रही, ठीक है। तो जब इससे देखोगे, देखो मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं इस वाली आंख को बंद कर रहा हूँ ना, कौन सी आंख बंद कर रहा हूँ? लगभग लेफ्ट वाली, तो इधर दिख रहा है, राइट वाली तो ये बंद करता हूँ तो इधर शिफ्ट हो जाता है, उल्टा शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो बॉडी थी वो यहाँ दिख रही है, अब ये वाला जो इससे देखेगा तो ये बॉडी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? एकदम से शिफ्ट हो रहा है, इसका मीन ले लो यहाँ पर, ठीक है, और ये शिफ्टिंग निकाल लो कितनी शिफ्टिंग आ रही है। और नहीं मतलब मोस्टली केसेस में जो शिफ्टिंग है ना, ये लगभग होती है अपनी आंखों के बीच का जो गैप है ना, ऐसे करते हैं तो लगभग उतनी ही होती है एवरेज। ऐसा करो फिर ऐसा करो, वो उतना ही शिफ्ट हुआ है जितना आंखों का गैप है, क्योंकि अभी हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, तो वो इससे भी देख रहा है, इससे भी देख रहा है, ब्रेन दोनों का मीन दे रहा है हमें, मीन पोजीशन। इससे देखोगे तो सिर्फ इससे दिखेगा, इससे देखोगे तो वो सिर्फ इससे दिखेगा। तो जब दोनों आंखों को बदल बदल के देखोगे ना, तो जो शिफ्ट आएगा वो आंखों के बीच का गैप ही रहेगा। तो ये वो डी है, ठीक है। और वो डी लेस देन डी बोल रहा है ना, ये क्या बोलते हैं? डी लेस देन डी, ये वाली चीज, ठीक है। वो कैसे काम आएगी बताता हूँ। फिर जो ये एंगल है ना थीटा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना ऑब्जेक्ट की और हमारे बीच में, वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। कैसे? अब डी और डी के अंदर इतना गैप है कि अपना ये जो लंबा वाला डी है, ये वाला बड़ा वाला डी है, वो बहुत ज्यादा दूर है। तो इस थीटा को किसके बराबर रख सकता हूं मैं? बहुत छोटा एंगल हो जाएगा ये। इसको साइन थीटा मान लो, टेन थीटा मानना, टेन थीटा मान लो, टेन थीटा से कर लेते हैं सोल्यूशन लोग, डी अपॉन डी करके, ठीक है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको ऐसे निकाला जाता है, और ऐसे खेलता हूँ, बचपन में कर देते हैं, ठीक है। ये है पैरेलैक्स मेथड, क्या नाम है सर इसका? पैरेलैक्स मेथड है, लेंथ मेजर, हाँ पैरेलैक्स मेथड, लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। तो आंखों से नहीं देखते हैं वो, आंखों से नहीं देखते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका पहले से हमें शिफ्टिंग पता है, जो भी लैब्स में हो रहा है। हाँ तो कर रहे हैं ना यार, स्टार की जो दूरी है वो निकालना, ये निकालना, और भी दूसरे मेथड हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज कैलकुलेट करना, तो पैरेलैक्स मेथड से निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पैरेलैक्स मेथड? अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं सीकर आ गया हूँ, बहुत है यार, नासा भेज रहा है।
ये कौन से चैप्टर में आएगा नहीं, ये एक तरीके से आ गया है, हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, 11th क्लास की थ्योरी बुक एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। ठीक है, लेंथ मेजरमेंट, वो लेंथ मेजरमेंट करने के तरीकों में है, जैसे कि लेंथ मेजरमेंट करते हैं अपन वर्नियर कैलिपर से, लेंथ मेजर करते हैं अपन स्क्रू गेज से, पैरेलैक्स मेथड से। ठीक है, तो इन सब से लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, डायमीटर का मेजरमेंट करते हैं, उनमें से ये एक है। जेईई में कभी पूछता नहीं है ना, नीट विट में कभी पूछता है। वर्नियर के स्क्रू गेज के क्वेश्चन आते हैं, हम वही कराते हैं। समझ नहीं आया? ये समझाता 1 डिग्री 54 मिनट्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 डिग्री 54 मिनट्स है ना, 1 डिग्री हो गया और 54 यहाँ लगा दिया डैश, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इसको पहले ये देखो कि कितने डिग्री है, ये इसको करना है 54/60 पहले तो पता चल जाएगा 0.9 है ये, तो 1.9 आ चुका है डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो हम हमारी कन्वीनियंट के लिए कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि पाई 180 होता है। पाई रेडियन में पाई होता है, डिग्री में 180 होता है। हाँ, हम हमारे दिमाग में कैलकुलेशन करके 180 बोलते हैं क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एंगल मेजर करने जाओगे दोनों सेम रहेंगे, लेकिन वो पाई रेडियन है, वो 180 डिग्री है, पाई 180 नहीं है, कन्वर्जन है। तो और वो एक और 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 160 और डिवाइड हो जाएगा। सेकंड, मिनट और ये सब होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नोट लिखो, नोट, एक नोट लिखो, इंडिपेंडेंट नोट, स्टार भी लगाओ, स्टैंडर्ड है, आता है एग्जाम में। नोट लिखो, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी distance covered by a body in last t seconds of ascent, last t second of ascent and first t second of descent, is independent of initial velocity, when the body is projected vertically upwards, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला नीचे लिख भी लो इसके, ये थोड़ा सा डायग्राम सा बना लो, पता चल जाएगा। मर्जी है तुम्हारी, वापस बना लो। लास्ट में बोला देखो अब वर्टिकली भी तो बोल रहा हूँ साथ में। अरे मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने कोई वेलोसिटी दी है किसी एंगल पे, मान लो ये वेलोसिटी दी है किसी एंगल पे, इसका मतलब इसके पास ये वाला मोशन भी है, ये वाला मोशन भी है, तो वो ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा।
तभी वो ऐसे कवर कर रहे हैं। अभी मैंने वेलोसिटी ऊपर दी है, इधर कोई वेलोसिटी है ही नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं है, इधर तो जाएगा नहीं, ऊपर नीचे जाएगा। और नीट प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है 90 डिग्री पे, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ना। फिर ये क्वेश्चन देखना, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर तो ये तो ऐसे जा रहा है, तो इसका ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट। तो पूछा क्या इसमें, देख तो सही पहले। प्रोजेक्टेड देख ये तो पूछा है फ्यूल टाइम के साथ और इसका वीटी कर दे दिया, ठीक है। और द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, कितने अटेन करेगा? हाँ सर, तो ये जा तो ऐसे रहा है, इसका वर्टिकल है ना कंपोनेंट, वो भी है, तो इसने ये भी बोल दिया वर्टिकली अप जा रहा है, अपवर्ड भी, और साथ में बोल दिया प्रोजेक्टेड, और ये मोशन कर रहा है प्रोजेक्टेड। अरे वो रॉकेट का वेलोसिटी कर्व बना रखा है वो, और अपन जो बना रहे हैं वो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, ये पोजीशन है पूरी की दो, इधर भी पोजीशन है, इधर भी पोजीशन है, इधर भी उसका लेंथ कवर्ड दिखा रहे हैं, इधर भी उसका लेंथ कवर्ड दिखा रहे हैं। और वो क्वेश्चन रॉकेट का है, उधर वेलोसिटी दिखा रहा है, उधर टाइम दिखा रहा है। आईपीएल देखते हैं भाई, आज बैंगलोर का मैच है ना? हाँ दिन में, आज नहीं मैच, कल था क्या? कौन जीता? अच्छा राजस्थान का मैच आज, कौन जीता कल? बैंगलोर जीते क्या? ये नोट बोलूं क्या? लिखो, नोट है अपने पास, क्या है नोट रे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज सॉरी इन द लास्ट t seconds of ascent and first t second of descent is independent of initial velocity when it is projected vertically upwards. कट्टर फैन, मैं ऐसे क्रिकेट का फैन हूँ मैं तो, मतलब अब तो कम हो गया, नहीं तो पहले तो मैं टेस्ट मैच भी देख लिया करता था। वो पता किसका? जिम्बाब्वे वर्सेस कोई दूसरी कंट्री का, और वो भी टेस्ट मैच देख रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर है मैथ्यू वेड, उसने अपने जीवन में 1 शतक मारा है टेस्ट में, वो मैच मैंने देखा है। अरे मैं तो बहुत सारे मैच देख लिया करता था, मैं कुछ नहीं होना तो मैच चला के बैठ जाऊँ, जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं हाईलाइट देखने लग जाता हूँ यूट्यूब पे, फिर वो नहीं है। पहले अब तो कम कर दिया, पहले तो बहुत देखता था। फ्री फॉल, अभी कहाँ फ्री फॉल में जा रहा है? पहुंचेंगे फ्री फॉल पे भी पहुंचेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में करेंगे फ्री फॉल भी। आपके भी मेरी तरह बेंगलुरु है क्या? अरे बेंगलोर किसकी नहीं है ये बताओ? बेंगलोर है तेरी फेवरेट टीम? सबकी बेंगलोर है, और वो जीतती नहीं है, बहुत दुख होता है ना? नहीं होता है दुख? हाँ दुख वुख तो नहीं होता है, बट ठीक है, जीत जाए तो बढ़िया यार। अरे विराट से तुम्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए। विराट कोहली एक ऐसा बंदा है, मतलब मैं तुम्हारे खींच को थप्पड़ मार दूं, मेरे को जानते नहीं हो तुम भी एकदम जमा के मारोगे वापस, पेशेंस नहीं, झेला नहीं जा रहा, ठीक है। मैं तुम्हारे तुरंत पैसे छीन लूं, तुम मेरे को कूटने लग जाओगे, मारने लग जाओगे। तो जनरल जो लोग होते हैं उनके जो इमोशंस है ना, उनके एक्शंस पे हावी हो जाते हैं, और फिर उनके एक्शन उनके इमोशन के अंदर ही निकलते हैं। हाथ उठा देना, क्रोध कर देना, ये कर देना। और सबसे गंदा इमोशन कैप्चर करने वाला मोमेंट होता है जब आप हारते हो या जीतते हो, सबसे गंदा। आप जीतते हो तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आप हारते हो तो आपका कितना भयंकर डिप्रेशन है, क्योंकि यार आप हारे हो। आपने बहुत, अब गली मोहल्ले के मैच होते हैं ना, 50-50 रुपए मैच वाले, छोटे छोटे मैच होते हैं ना, 50 रुपए मैच करते हैं,
उसमें भी लोग गालियां देनी शुरू कर देते हैं, एक बॉल खाली निकाल दी, उतारो इसको, मैं चढ़ूंगा बैटिंग करने। मैच के दौरान उनके दिमाग में 50 रुपए नहीं चलते हैं, मैच के दौरान उनके चलता है कि मैच जीतना हमें है, मैच हमें जीतना है। ये एक बॉल खाली निकाल रहा है, उसको भेजो, एक छक्का मार के आएगा। ठीक है, तो हार जीत का इमोशन सबसे ज्यादा कैप्चर करने वाला इमोशन होता है। जब वो टीम हारती है, जब वो अंडर परफॉर्म करता है, वो एक कैप्टन है, उसका जवाब सुनना तुम, उनके हर कैप्टन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट वो एक सक्सेसफुल, ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन है, जैसे कि MS धोनी हो गया, ये हो गया, ठीक है, गांगुली हो गया। तो इन लोगों के जवाब सुनो तुम, ये लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीतने का क्रेडिट टीम को देते हैं, हारने का क्रेडिट खुद लेते हैं। कि क्या हारना चाहते हैं क्या? ना, कोई नहीं हारना चाहता, गली मोहल्ले वाले नहीं हारना चाहते, वो तो देश रिप्रेजेंट कर रहा है, हारना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, लोग पता नहीं ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, यार बिक गई टीम, हार गई टीम, ये हो गया, वर्ल्ड कप में रन आउट नहीं होना चाहिए था, वो चाहता, रन आउट तो कोई नहीं होना चाहता कभी भी, चाहे एक टाइम रोटी मत दो, रन आउट नहीं होना चाहिए आदमी, बहुत दुख होता है रन आउट होता है आदमी तो। ठीक है, तो भाई साहब मतलब जो कमेंट लोग करते हैं उससे आप लोग सीख सकते हो अपनी तैयारी के दौरान चीजों को, अपने एक्शंस और इमोशंस सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये एक इमोशन है, और उसमें तुम नहीं भी पढ़ते हो, समझ रहे हो, यही तो करते हो, तुम्हारा बाहर घूमने का मन कर रहा है, वो एक इमोशन है, और तुम बाहर घूमते भी हो। ठीक है, एक्शन एंड इमोशन दो सेपरेट चीजें जब तक रहेंगी ना, ठीक है, तो वो कब मिक्स होने लग जाएगी पॉजिटिव वे में, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। जो चीज करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सच्ची बात तो ये है। जो चीज काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, डेफिनेटली वो चीज आपको बेनिफिट देगी ही देगी, करके देखना कभी, देगी वो बेनिफिट, जो चीज करने का मन नहीं कर रहा है। और जब जब जो जो करने का मन किया तब तक वो चीज करी है ना, या तो लात घुसे खाए होंगे माँ बाप से, याद कर लो बचपन, है ना, नहीं पढ़े, मार कुटाई नहीं है तुम्हारी? यार, यार ये गलत है यार, मार कुटाई तो होनी चाहिए थी यार, कभी तो होनी चाहिए थी, एक आधी बार तो पढ़ना चाहिए था। हमारी ये बेल्टों से ऐसे जोर जोर से होती नहीं है, हुई थी बचपन में कोई एक दो बार। ठीक है, तो बात, अरे तो वो क्या दुश्मन थोड़ी है, क्यों मार रहे हैं मैं, वो कोई बात ऐसी हो गई थी, छोटा सा था मैं, अभी 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 टिंगा सा हूँ, और टिंगा सा, इतना सा था मैं। कौन से क्लास में? 5वीं क्लास में। हाँ, अरे कौन बोलेगा यार 5वीं क्लास में था मैं। तो घूमने निकले हुए थे साइकिल लेके, बारिश आ रही थी बहुत भयंकर, पानी भर गया था बहुत ज्यादा। पिताश्री ने कॉल किया घर पे, अरे मैं कोई स्पोकन इंग्लिश वगैरह कोई कोर्स वोर्स किया करता था उस टाइम, तो पूरा आज भेजना मत इसको सेंटर, और पानी हो रखा है इकट्ठा। माता श्री तो सच बोल गई, है ही नहीं वो तो आया ही नहीं स्कूल से अभी तक। ठीक है भाई, हम गए घूमते फिरते, गीले वीले भी हो गए थे, सूख भी गए थे, सूख भी गए थे। शाम के 7:30 बजे के आसपास गए घर पे, पापा आने टाइम था ही नहीं, वो मैं लेट आते हैं उस दिन, पता नहीं क्या हो गया, बारिश थी क्या थी, जल्दी आ गए होंगे, महफिल वहफिल नहीं हुई होगी कहीं, दोस्त वोस्त नहीं मिले होंगे, आ गए अपने जल्दी। अब चुप बैठे, और वो इंसान जब चुप बैठ के देखे ना आपको, तो टॉयलेट में घुस जाओ, सच बात यह है, टॉयलेट में घुस जाओ। अब दूसरे कमरे में जाके मम्मी को एक्सप्लेन मत करो कि क्या हुआ, कि वो इंसान के कान स्टार्ट है, अभी भी वो सुन रहा है, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो नहीं मारना चाहता वो इंसान तुम्हें लेकिन तुम्हारी हरकत ऐसी है, तुम बगल में जाके मम्मी को एक्सप्लेन करते हो सारी चीज, करते ही हो ताकि मम्मी बचा ले, लेकिन वो ड्रॉबैक हो जाता है। तुम जब देख लो ना कि वो इंसान घूर रहा है तुम्हें, और बोल नहीं रहा कुछ, बोल दे जब तो फिर गुस्सा निकल ही जाएगा उनका, और वो दे बोल ही नहीं रहे, देख रहे हैं बस, टॉयलेट में चले जाओ और 2 घंटे मत निकलो। हाँ हाँ, सो मत जाना।
के सामने कूटा। हाँ तो है, अब सीन हो गया गंदा। ऐसा है मेरे पास, ऐसा है, ऐसे हाथ पकड़ा, चल ले गए। तो एक 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 जब हम रहते थे कैंपस में रहते थे, तो एक कमरे में गया, उस कुंडी नहीं बंद होती थी उस कमरे की। तो एक कुछ होती है ना जिससे मसाला वसाला कूटते हैं, वो आई उनके हाथों में, कहा तो इसकी पड़ेगी रे। उसको बंद कर रहे जोर जोर से मार के, और बंद नहीं हो रहा। उस दिन पहली बार मैंने भगवान को याद किया। मैंने कहा भगवान ये बंद नहीं होना चाहिए। खुले गेट में कम पिटाई होती है, बंद गेट में तो कुछ छुड़ाएगा नहीं। ठीक है, हाँ यही किया था मैं तो, बारिश वारिश में चला गया। फिर वहां से निकाला दूसरे कमरे में, कुत्ता बहुत बुरी तरीके से। पहले तो मैंने सोचा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हलेंगे दो चार, एक मारेंगे। एक मारा कुछ नहीं बोला, दूसरा मारा कुछ नहीं बोला, चार पांच मारा, मैं सोचा छोड़ देंगे। और फिर तो सीरियस हो गए यार, ये तो मामला, ये तो तेज तेज पड़ रही है। फिर सेल्फ डिफेंस चालू, ये ऐसे बचपन वाले सेल्फ डिफेंस। अब मेरे को किसी को मारना है, मतलब छठी क्लास के बच्चे को, वो कितना सेल्फ डिफेंस कर लेगा अपना? पड़ेगी तो पड़ेगी उसको। ठीक है, वही है, वो हो रही थी उस दिन, छुड़ाया करा तो समझाया। लेकिन बात ये है कि वो अपने दुश्मन थोड़ी है, बात वो थोड़ी है। ठीक है, जो काम करने में मजा आता है ना रियल में, वो काम आपका नुकसान कराता है, बात ये है। समझ रहे हो? तो अपने कंफर्ट से बाहर रहो हमेशा, तब भी एग्जाम क्लियर होते हैं। हमाम दस्ता, हाँ हमाम दस्ता, तो एक ही था वो, उससे बंद करा, निकली। हाँ 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 हाँ। उसके बाद नहीं पिटा मैं, लास्ट पिटाई वही थी मेरी। जीवन में नहीं पटा किसी से ही उसके बाद। नहीं होती नहीं लड़ाई, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। डर वर क्या है, खुल के रहो ना आराम से। वो बात ये है भाई। छाया मत छूना, ये क्या है? ये कविता है सर। हाँ कविता है क्या? ये कविता ही बोल रहा है। एक दिन क्या कह रहा था, एक दिन कह रहा था ये दंतुरित मुस्कान मुर्दों में भी डाल देगी जान, यही थी क्या? अरे वज्रदंती का नहीं था। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट स्टोरीज हैं, चलती रहती है, राइट? तो निकाल दिया क्या आंसर इसका, जो अपना निकाला था? लिख लिया? ठीक है, स्टार लगा लो, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, क्वेश्चन आ जाता है 1:1। ठीक है, और यू पर डिपेंड करता नहीं है, यू पर डिपेंड करता नहीं है। आज से बहुत गहरा, अरे हिंदी वीक है मेरी यार, हिंदी में पढ़ के पास हुआ था मैं। 85, 80.8। हिंदी में कम आए थे, हिंदी में तो पता है 60 62 के आसपास आए थे। मैथ में 100, साइंस में 100, हाँ हाँ, और अपने संस्कृत में कुछ 91, और इंग्लिश में कोई 83 84। बाकी इसमें देख ले, और बाकी एसएसटी देख ले, 68 वहाँ पे होंगे, 70 एक। हाँ हाँ हाँ, संस्कृत थी ना, मैं 10th आरबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम से था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में।
अच्छा, छाया को छूना। देखो बात ये है, हाँ ये वही है, दोनों मतलब एसेंट और डिसेंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना पार्टिकल्स का, जो हमारा डिसेंट एसेंट और डिसेंट में हुआ है वही है ये, उसी का रेशियो है लास्ट टी सेकंड और फर्स्ट टी सेकंड। ठीक है, शब्दों पे जाना क्या लिखा रहता है उसके अंदर। ठीक है, इस कविता का सेंस पक्का समझना, आप दोबारा पुरानी बातें याद नहीं करोगे। अरे नहीं यार, मैं कोई दुखी थोड़ी हो, तुम पुरानी बातें याद करके यार, इतना नहीं सोचते। चिल रहो, चिल। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज जब ऊपर जाती है नीचे आती है, हवा तो है ना वहां पे, है ना। मान लो एयर रेजिस्टेंस है, मान लो है, तो ऊपर जाते टाइम भी एयर रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे आते टाइम भी एयर रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। मतलब वो हमेशा एक रिटार्डेशन है, वो हमेशा ही एक रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव रहे, स्लो करता है ना, मोशन को स्लो कर रहा है वो। एयर का जो ड्रैग है, एयर का रेजिस्टेंस है, वो मोशन को क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो ऊपर जाती है, तो हमने जी को क्या लिया था, माइनस, उसको भी माइनस लेना है, एक माइनस बाहर आएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। तो जहां जी यूज कर रहे हो वहां जी प्लस ए यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? अभी करवा रहा हूँ ना, पहले तो बोल के बेस बना रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे बात को। पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ा तो रहा हूँ, अभी रुको तो सही। देखो केस, इसके अंदर कोई भी स्पेशल केस बना लो, कैसे बना लो, व्हेन एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ठीक है, और ए को मान लेंगे अपन, ए को मान लेंगे अपन क्या, रिटार्डेशन। इसकी वजह से ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, है ना। एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन। तो मान लो कोई बॉडी है, वो यहां से चलना शुरू हुई और ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी u, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g था, या मैं अगर y डायरेक्शन में a y लिखना चाहूं तो g तो माइनस जी तो पहले से है, एक और हो गई, तो टोटल a y के अंदर कितना एक्सेलरेशन हो गया, g प्लस a हो गया। बाकी सारे सब चीज कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे जाएगी, यहां रुकेगी। मान लो कोई ये बोले कि ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा, टाइम लगा दो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई इंटू जाने का ना, ठीक है, अप मोशन, अप का। अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, बोलो हाँ बोलो फटाफट। ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, बराबर इसका वैल्यू कितना है, पहले से पता अपन को u है, इसका वैल्यू कितना है, g प्लस ए माइनस का इंटू टी अप, तो टी अप कितना आ गया, प्लस का हो गया ना अब तो। और पहले कितना आ रहा है, तो जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो टाइम कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, जीरो, वेलोसिटी जीरो होने में कम हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए है रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन है, एक्सेल रिटार्डेशन बोल रहा हूँ तो एक्सेलरेशन हुई ना, और उसको आपने लिखा जे एक्सेलरेशन। अरे वैसे बोल ले यार, इसको एक्सेलरेशन ही बोल ले यार, और डी एक्सेलरेशन बोल लेना, क्या दिक्कत हो गई, माइनस ही होगी हर बार, इसको रिटार्डेशन बोल के पॉजिटिव मत लिख लेना बाद में, नहीं समझ में आई, कुछ और मत सोच, है ना।
इक्वेशन से लिखा है सर ये g प्लस ए। कौन सी इक्वेशन से लिख लिया? अरे इक्वेशन से नहीं लिखा मैंने, ये मैंने तो वाई डायरेक्शन में वो देखी है एक्सेलरेशन कितनी है। कैसे? एक तो डाउनवर्ड लग रही है, तो मतलब ऊपर जाते टाइम जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है, साथ में ये भी रिटार्ड करेगी तो ये भी माइनस ए है, तो टोटल वाई डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन हो गई? समझ रहे हो? वो होगी माइनस जी प्लस ए। ठीक है, मान लो ये तो अप का मोशन है, नीचे भी आएगा, जो चीज ऊपर गई वो नीचे भी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। देख तो सही, अब ये चीज वापस नीचे आ रही है, यहां से लेके यहां से वापस आ रही है अब, है ना? एक्सेलरेशन देखना कितनी है, नीचे आते टाइम जी तो है, लेकिन वो अभी भी माइनस ही होगा आपके, वो अभी भी माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि वो रिटार्डेशन है। एयर रेजिस्टेंस ऊपर जाते टाइम भी है और नीचे आते टाइम भी है, हवा तो जाते दोनों टाइम बराबर ही है, उसको थोड़ी समझ आ रहा है कोई भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो टी का जो वैल्यू आएगा डाउन में वो कितना रहेगा? u अपॉन में g माइनस ए, ये तो करना है पहले कंपैरिजन से नीचे आने में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ए रेजिस्टेंस मौजूद हो, इन दोनों को कोई कंपेयर करा ले, तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? नीचे आने में ज्यादा समय लग रहा है ना? नीचे आने में ज्यादा समय लग रहा है, तो टी जो डाउन है ना अपना, वो ज्यादा है क्या आपसे? देख लो ज्यादा कौन सा है, ये कम है, ठीक है। ना होता है, क्वेश्चन आते हैं भाई, रियल में ही ऐसा होता है, वो तो थ्योरीज में होता है खाली, रियल में ही ऐसा होता है। बॉल को ऊपर फेंका, अगर नीचे आएगा तो फेंक देता है। प्रैक्टिकल कैसे करो? ठीक है, अरे एयर रेजिस्टेंस कितना है वो बात नहीं कर रहे हम, एयर रेजिस्टेंस कितना है मैं वो बात नहीं कर रहा, उसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं वो बात भी नहीं कर रहा। हमारा मुद्दा है कि एयर रेजिस्टेंस ने इतना रिटार्डेशन दिया, नेट इतना दिया, तो मोशन में क्या होगा? ठीक है, किसको क्या देगा, कौन सी शेप को क्या देगा, वो नहीं काम करना अपन को। ठीक है, वो फ्लूइड की बातें हैं, वहां इसका डिस्कशन क्यों करेंगे, यहां सिर्फ मोशन का डिस्कशन कर सकते हैं अपन, कि वो मोशन को कितना एक्सेलरेट कर रहा है, कितना डी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या करूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भाई? हाँ हाँ इंस्टेंटेनियस ही होगा ना, कांस्टेंट ही चल रहा है। जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो अपना, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कॉमन है, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक ही बात है, जो बदल ही नहीं रही, तो किसी भी इंस्टेंट पे निकालोगे वही आएगी। समझ गया? तो ये एक तरीके से एक्सेलरेशन ही है, सही बोल रहा है, एक तरीके से एक एक्सेलरेशन है जो एयर रेजिस्टेंस ने दी है, बट वो स्लो डाउन कर रही है पूरे मोशन को, इसलिए वो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। हर बार नेगेटिव ही हो रहा है वो। अच्छा बच्चे पता कैसे याद करते हैं? बोले कोई बॉडी ऊपर जाती है ना, तो एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर जाने में हेल्प करता है जी प्लस ए। जब कोई बॉडी नीचे आती है ना, एयर रेजिस्टेंस उसको नीचे लाने में रिटार्ड करता है, इसलिए जी माइनस है। ये हरकतें मत करना, एयर रेजिस्टेंस तो पीछे ही कर रहा है उसको, वो तो मोशन अपोजिट था, जी नेगेटिव था, इसलिए जुड़ रहा है, क्योंकि हमारा जी ही रिटार्डेशन है, एक रिटार्डेशन दोनों रिटार्डेशन जुड़ जाते हैं और स्लो डाउन हो जाएगा मोशन। ठीक है,
वो सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, रिटार्डेशन बस। अब मोशन रिटार्ड है या एक्सेलरेटेड है वो तुम्हारा क्या स्टडी है उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। अरे क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, तो कल आते हैं, 2-4 रिजल्ट हैं इसके बेसिस पे, हाइट का क्या फर्क आएगा, बाकी सबका क्या होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं कल, मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, एरर की शीट दिलाएंगे आपको, शीट वेट कर लो, ठीक है। टेस्ट वेस्ट की बढ़िया तैयारी करते रहो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय। अब बता दो ना, भाई टाइम कम है